अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको ड्रग्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ ड्रग्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, इसके अलावा ड्रग्स की डोजेज फॉर्म क्या है, कौन-कौन सी बीमारियों में ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस के साथ-साथ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी बताए जाते हैं। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग विद द ड्रग कॉल्ड सिप्रोहेप्टाडीन। अब सिप्रोहेप्टाडीन क्या है या इंडिया पाकिस्तान में इसके कौन-कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इसकी डिफरेंट प्राइसेस अवेलेबल हैं। लिहाजा इस ड्रग को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसकी डोजेज फॉर्म पे बात करें तो ये टैबलेट की फॉर्म में आती है और इसके साथ साथ ओरल सोल्यूशन की फॉर्म में आती है। टैबलेट 4 mg, ओरल सोल्यूशन 2 mg पर 5 ml में अवेलेबल है। क्लिनिकल यूजेस यानी कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि आप सिप्रोहेप्टाडीन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इसकी फार्माकोलॉजी, ये एंटी हिस्टामीन है। यानी हिस्टामीन क्या करती है, हिस्टामीन हमारे अंदर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस करवाती है, जिसमें अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है या हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एग्जिजरेटेड रिस्पॉन्स देता है। लिहाजा अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, हिस्टामीन को सप्रेस करने के लिए आप ये एंटी हिस्टामिनर्जिक ड्रग लेते हैं ताकि हिस्टामीन सप्रेस हो जाए। लिहाजा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है। 4 mg पर ओरल एवरी 8 आवर्स इनिशियली आप लेते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज है 4 से 20 mg पर डे और 32 mg पर डे तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी ली जाती है जो इसका मेन यूज़ है। कुछ ऑफ द लेबल यूज़ भी होते हैं, यानी क्लिनिकली वो फार्माकोलॉजिकली उनके लिए प्रेस्क्राइब नहीं है लेकिन ऑफ द लेबल यूज़ है, यानी आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कभी-कभी स्पास्टिसिटी हो जाती है, स्पाज़म आ जाता है कमर में, या कुछ लोग माइग्रेन के लिए भी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स अगर देख लिए जाएँ तो इसके दरअसल साइकियाट्रिक या न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें डिप्रेशन लाता है। वो डिप्रेस होगा तो हमें नींद आएगी, ड्राउज़ीनेस, सेडेशन होती है। इसके साथ-साथ कभी-कभी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन है, रेस्टलेसनेस है या इनसोम्निया भी हो जाता है कुछ लोगों को। ट्रेमर्स आ जाते हैं, यानी कि उन पे जो है ट्रेमर्स की कंडीशन में यूफ़ोरिया, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, नर्वसनेस या इरिटेबिलिटी। कुछ सीवियर कंडीशंस जैसे डेलीरियम, यानी डेलीरियम में आपको खुद ब खुद जो है आप बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिव हो जाते हैं, हाथ-पैर मारना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस आ सकती है या कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट्स में पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया आ सकती हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अहम बात ये है कि ये प्रेगनेंसी कैटेगरी बी से बिलोंग करती है। वैसे नॉर्मली अगर कोई ड्रग आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहें, कैटेगरी ए की जो ड्रग्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी ए वाली ड्रग्स ले सकती हैं। सिप्रोहेप्टाडीन क्योंकि कैटेगरी बी की ड्रग है, इसके साथ-साथ लैक्टेशन के दौरान आया वो मिल्क में एक्सक्रीट होती है या नहीं होती ये भी अननोन है। लिहाजा प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान हम इस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट समझते हैं और इसको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान फीमेल को नहीं लेनी चाहिए। लिहाजा दैट वाज़ ऑल अबाउट द ड्रग सिप्रोहेप्टाडीन। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस ड्रग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे भी देखते जाइए ताकि आप जल्द से जल्द फार्माकोलॉजी सीख सकें। शुक्रिया।